हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और प्रोजेक्ट जो कि है 11 से 12 साल के बच्चे का है। और इसमें मैं ये वाली वूल यूज़ कर रही हूँ किडोस की, और बहुत अच्छी वूल है। ये बहुत सॉफ्ट है, ये बेबी वूल है वैसे, लेकिन थोड़ी थिक है ये, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें चलिए फिर आगे इसको ना मैं बताना शुरू करती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका ये बैक पार्ट जो है वो बना के रखा है, और वूल मैंने आपको दिखा दी है कि मैं कौन सी वूल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसका जो बैक पार्ट है वो मैंने यहाँ बिल्कुल सिंपल बनाया है, और इसका बॉर्डर जो है ना नीचे से कुछ इस तरीके से रखा है। और अगर हाँ फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना, जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका मैसेज आ जाए कि मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो यहाँ पे नीचे जो मैंने फ्रेंड्स रखे हैं, इसमें मैंने रखे हैं 90 फंदे। इसमें 90 फंदे रखे हैं, और 10 नंबर की सिलाइयों पे यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। जिगजैग बॉर्डर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और डबल धागे से यहाँ पर नीचे से ये बॉर्डर जो है ये स्टार्ट किया है इस तरह से। तो इसको मैंने इस तरीके से बनाया। और तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने 2 इंच इसको बनाया है नीचे से बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ चेंज की हैं। नीचे बनाया 10 नंबर से, और ऊपर यहाँ पे लगा रही हूँ मैं 8 नंबर। ये वूल थोड़ी सी थिक है पर सॉफ्ट बहुत है, देखिए। और इसको 8 और 9 पे आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। 10 पे थोड़ी सी ज़्यादा गफ हो जाएगी, तो 10 पे मतलब ऐसे जो सॉफ्ट रहती है ना वैसी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप इसको 8 और 9 पे बनाएं। आप चाहें तो 7 पे भी इसको बना सकते हैं। तो अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 7 पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इसको जो मैंने आगे बनाया वो इसको मैं अभी आपको इसका मेज़रमेंट दे देती हूँ पहले, कि आर्म होल की कटिंग तक मैंने इसको कितना बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये है आर्म होल की कटिंग। ये मैंने 19 इंच इसको यहाँ तक बनाया, आर्म होल की कटिंग स्टार्ट करने तक इसको 19 इंच बनाया, ठीक है। तो इसके बाद ना ये देखिए, आर्म होल की कटिंग मैंने इस तरीके से की, साथ साथ मैंने इसके ये कंधे भी जो हैं वो साथ साथ बना दिए हैं। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। साथ साथ मैंने इसको यहाँ पे कटिंग भी की और इसको बना भी दिया। तो यहाँ पर इस तरह से बनाने के बाद फिर मैंने इसको आगे ये भी बताती हूँ आपके कि ऊपर कितना मैंने इसको बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 इंच मैंने इसको बनाया है ऊपर। तो इस तरह से हमने ये जो टोटल बनाया ना, पूरा जो टोटल हमने यहाँ पे बनाया ये 25 इंच हमारा ये बना के तैयार हो गया है टोटल। तो अब इसमें ना ये तो है मेरा प्लेन पार्ट, और इसमें ना थोड़ा सा फ्रेंड्स नापने के लिए, जैसे फुल स्वेटर बन जाएगी ना तो फिर अच्छे से इसका आएगा, क्योंकि जैसे फोल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। लेकिन फिर भी अंदाज़ा बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने 18 इंच बनाने के बाद मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग की थी, और उसके बाद मैंने इसको ऊपर बनाया, ठीक है। तो इसको आप ना थोड़ा सा 1-आधा इंच अपने बच्चे के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। जैसे बच्चा थोड़ा आगे भी पहन लेता है, इस टाइम बढ़ता बच्चा होता है ना, तो उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ती रहती है, बच्चा थोड़ा ग्रो करता है, तो उसी हिसाब से ना 1-2 इंच एक्स्ट्रा बनाइए, ताकि बच्चा 1-2 साल जो है वो आगे पहने। तो अब इसका ना मैंने फ्रंट पार्ट बनाना है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ आगे डिज़ाइन के साथ। इसमें मैंने एक डिज़ाइन भी सेट करना है, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये मैंने प्लेन बनाया, बिल्कुल सिंपल, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। ऊपर फंदे कोई बढ़ाए नहीं हैं, नीचे 90 फंदे हैं, क्योंकि ऊपर बड़ी सिलाइयाँ लगा दी हैं। 10 के बाद सीधी मैंने 8 पे आई हूँ। तो यहाँ पर 8 नंबर सिलाई से इसको बना के ये काफ़ी खुल जाता है, तो इसकी चौड़ाई इसमें काफ़ी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप 5 या 6 फंदे इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसका ना हम आगे का पार्ट जो है उसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें भी बॉर्डर बना लिया है, और 90 फंदे ही मैंने यहाँ पे इसमें रखे हैं।
इस तरह से। और यहाँ पर मैंने एक फंदा बढ़ाया है क्योंकि इसमें हम वी गले की कटिंग करेंगे, तो वो जो एक फंदा है ना वो हमें ऊपर सेंटर में जाके हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिए हैं और एक फंदा जो एक्स्ट्रा रखा है उसको भी मैं यहाँ पे बीच में सेट करूँगी। तो चलिए फिर इस डिज़ाइन को हम ऐसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन पहले मार्कर मैंने ऐसे लगाए कि पहले देखिए, पहले इन सारे फंदों का हमने सेंटर किया, ठीक है। 45 फंदे इधर, 45 फंदे इधर, सेंटर से मैंने इस डिज़ाइन को सेट किया है क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो सेंटर से ही चलता है। तो सेंटर लेके उसके बाद हमने बराबर बराबर दोनों साइड को जितनी जितनी जो हमने केबल डाली है, जो उल्टे सीधे फंदे रखने हैं वो हमने एक एक बराबर फंदे हमने साइडों पे बांट लिए, और जो एक फंदा एक्स्ट्रा है उसको हमने बीच में रखा है यहाँ पे। तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा, पहले अपने फंदों को सेंटर करिए, फिर वो जो हम डिज़ाइन डाल रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो बर्फी जैसा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आना चाहिए बीच में। तो यहाँ से बराबर जो जितने फंदे उस डिज़ाइन के लिए चाहिए उतने फंदे लेके दोनों साइड पे फिर बराबर बराबर फंदे आप बांट दो। पहले 45 फंदे दोनों साइड रखे, एक फंदा बीच में है, ठीक है। उसके बाद हमें उस डिज़ाइन के लिए यहाँ पे चाहिए 4 फंदे, और जो एक्स्ट्रा फंदा है वो भी बीच में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो फंदे लेने के बाद हमने इधर को 43 इस साइड को कर दिए, 43 फंदे इस साइड को कर दिए। अब उन फंदों को भी हमने यहाँ पे सेट किया फिर बाद में, है ना। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर उसकी सेटिंग की है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, पहली सिलाई है और पहली सिलाई में ना हमने यहाँ पर ये पहले फंदे को हमने स्लिप किया है, उसके बाद यहाँ पे हम 8 फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे, ठीक है। 8 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये पहली सिलाई में आपके यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अगर आपके फंदे इतने ही हैं, 91 फंदे आपने रखे हैं, तो आपके फंदे इतने ही आएंगे जितने मेरे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके फंदे यहाँ पे ज़्यादा हैं तो सेटिंग आप इसी हिसाब से कीजिएगा। पहले सेट कीजिए फंदे, कितने फंदे कहाँ पे जाने हैं, फिर इसकी डिज़ाइन डालना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये 8 फंदे मैं यहाँ पे बुनती हूँ सीधे वाले। तो यहाँ पे 2 4 5 और ये 6 हो गए, ये 7 और ये 8। तो ये 8 फंदे यहाँ पे हो गए हमारे सीधे फंदे, ठीक है। उसके बाद धागा आगे करेंगे और यहाँ पर जो है 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो 1 2 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन दिए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ये है 2 फंदे सीधे, और आगे 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2। तो अब तक जो हमने किया यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, इस तरीके से बुने। अब आगे देखिए, हमने यहाँ पे रखे हैं 2 4 और ये 6 फंदे। तो ये 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों की हमने यहाँ पे डालनी है केवल। तो देखिए किस तरह से हमने केवल डालनी है यहाँ पे, इनको करेंगे हम ट्विस्ट। तो ये जो 3 फंदे हैं ना, इनको हम बैक लूप से इस तरह से लेंगे, 3 फंदों को, पीछे वाले 3 फंदों को बैक लूप से सिलाई से डाल लेंगे और यहाँ पर इनको उतारेंगे। अब ये जो फ्रंट वाले 3 फंदे हैं इनको पहले सिलाई पे ले लेंगे और जो पीछे वाले फंदे हैं उनको आगे लेके आएंगे। तो इस तरह से हमने ये केवल यहाँ पे डालनी है। बैक लूप से 3 फंदे उठाएंगे और जो दूसरे फंदे उनको पीछे वाले को आगे लेके आएंगे और आगे वालों को पीछे लेके जाएंगे, और सारे के सारे 6 फंदे जो है ना, इनको आपने सीधे बुन देना है। फिर ये 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन देने, ठीक है। ये देखिए, ये केवल बन गई हमारी, यहाँ पे छोटी सी केवल है। आप अगर आप ज़्यादा फंदे हैं तो यहाँ पे आप 8 फंदे भी ले सकते हैं केवल के, ठीक है। जैसी आपकी एडजस्टमेंट हो रही है आप उस तरीके से करिए। ये देखिए इस तरह से ये हो गए। अब यहाँ पे धागा अपनी साइड को करना है, केवल के बगल में 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, क्योंकि उस तरफ भी आपने उल्टे बनाए हैं 2 फंदे और आपने इधर भी उल्टे ही बनाने हैं, 2 फंदे उल्टे। यहाँ पर भी देखिए केवल के इस साइड भी 2 फंदे उल्टे हैं और इस तरफ भी 2 फंदे उल्टे, बीच में केवल है। उसके बाद अब आगे 2 फंदे सीधे हम बनाएंगे,
2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी साइड को करना है। अब यहाँ पे देखिए जो ये मार्कर है ना, इस तक हमने सारे फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा बुनना है। मार्कर ये वाला हटा देंगे और उसके बाद बाकी के फंदे इनको आप गिनते हुए उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 ये 17, यहाँ पे हमने 17 फंदे जो हैं वो उल्टे बुने यहाँ पर। अब ये जो एक फंदा है ना, इसको हम यहाँ से मार्कर को हटा देंगे और एक फंदा जो है यहाँ पर रखेंगे। अब ये जो आगे के देखिए 3 फंदे हैं ना, इन 3 फंदों को हम कैसे करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं इनको पहले लेके आएंगे और वो जो एक फंदा है इसको पीछे लेके जाएंगे। ऐसे करके देखिए इनको ट्विस्ट करना है। 2 फंदे आपने पहले कर दिए। अब इन 2 फंदों को आपने उल्टा बुनना है, सॉरी सीधा बुनना है। इन 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है यहाँ पर। तो ये 2 फंदे आपके हो गए सीधे और धागा अपनी साइड को करना है। ये फंदा उल्टा, इसके बीच में एक फंदा हमारा है, इसको हम बुनेंगे सीधा। अभी सीधा बुन दिया। अब यहाँ पे देखिए आगे आपके 2 फंदे हैं ना, अब इन 2 फंदों को इस तरह से मार्कर हटाएंगे और जैसे यहाँ पे हमने 3 फंदे लिए ना, ये अब यहाँ पर भी ये 3 फंदे लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। तो बैक साइड से इस फंदे को आप ऐसे उठाएंगे, एक अकेला उठाना है आपने, सिंगल उठाना है। देखिए इस तरह से, और सिलाई से इन 2 फंदों को उतारेंगे और फिर से पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को आप आगे लेके आएंगे। इस फंदे को आगे लाएंगे और ये फंदा हम यहाँ पे बुनेंगे उल्टा। यहाँ पे माउस निटिंग होगी और ये है टेक्सचर केबल हमारी। तो ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, ठीक है। ये 2 फंदे हो गए हमारे सीधे। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे हमने 17 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद इन 3 फंदों को आपस में ट्विस्ट किया। ये वाला फंदा जो था हमारा यहाँ पे था, इसको हम पीछे की साइड से आगे लेके गए और 2 फंदों को पीछे लेके आए। अब इन 2 फंदों को हमने सीधा बुना और वो जो आगे लेके गए थे उसको हमने उल्टा बुना और सेंटर में एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा था, उसको हमने सीधा बुना। अब इधर को भी 3 फंदे हमने लिए, तो उस फंदे को जो पीछे एक फंदा था तीसरा, उसको बैक साइड से आगे लेके आए और जो सीधे फंदे थे उनको फ्रंट साइड से पीछे लेके गए। तो इसलिए अब ये फंदा हमने बुना उल्टा और वो जो 2 फंदे थे उनको हमने बुने सीधा। अब इसके बाद देखिए सीधा फंदा है, उसके बाद फिर हम धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पर हमने 17 फंदे जो है ना, 17 फंदे जो हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इस तरीके से इधर को भी हमने बुन लिए 17 फंदे। ये हो गए हमारे उल्टे उल्टे फंदे, ठीक है। धागा हम पीछे करेंगे और अब 2 फंदे जो हैं उनको हम बुनेंगे सीधा। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे। देखिए जैसे हमने पहले बुना ना, ये 17 फंदे के बाद हमने इसी तरीके से यहाँ बुना। 2 फंदे सीधे बुने थे और 2 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने थे। अब सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब मार्कर हटा देंगे और आगे के जो ये देखिए ये 6 फंदे हैं ना, इनको हमने यहाँ पे बुनना है। ये हमारी केबल है, जो केबल हमने यहाँ पे डाली
वही केवल ये देखिए ये डाली ना यहाँ पे केवल, वही केवल हमने यहाँ पर भी डालनी है। ठीक है, तो ये जो फंदे हैं इनको आपने बैक लूप से 3 फंदों को इस तरह से लेना है, केवल वाले जो आगे के 6 फंदे हैं। ये देखिए इस तरीके से लिया हमने। धागा अपनी साइड को नहीं रखना, धागा हम पीछे करेंगे अब। और ये जो 3 फंदे हैं ना, इन 3 फंदों को ऐसे आपने सिलाई पे डाल देना है। ऐसे करके हमने इनको पिरो लिया। अब पीछे के हम आगे लेके आएंगे और आगे वाले हम पीछे लेके जाएंगे। तो इनको सिलाई पे डालेंगे ऐसे, एक सिलाई पे पिरो के, उसके बाद धागे को करना है पीछे और यहाँ पर इन फंदों को आपने सीधा बुन देना है। ये 6 फंदे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे सीधे सीधे। ये इस तरह से ये केवल वाले फंदे जो हैं यहाँ पे 6 फंदे सीधे हो गए। अब मार्कर हटाएंगे, उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है। यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, केवल के बाद हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये जो मैंने सेटिंग की है सारे, ये 90 फंदों पे सेटिंग की हुई है फ्रेंड्स। अगर आपके ज़्यादा फंदे हैं तो आप उसी हिसाब से सेटिंग कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे, पहले 2 फंदे उल्टे बुने केवल के बाद, अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे हम और मार्कर हटा देंगे। इसके बाद 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, तो 1 2 और ये 3। अब जो आगे बच गए, आगे बचे हमारे 8 फंदे, 2 4 6 और ये 8। जैसे हमने दूसरी साइड पे बुना ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में 8 फंदे सीधे बुने, वही हम 8 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए 8 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन दिए। तो ये हमारा यहाँ पर डिज़ाइन जो है पूरा सेट हो गया पहली सिलाई में। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे और इसकी दूसरी सिलाई पे। तो देखिए कैसे बनानी है ये। पहले 8 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, जो सीधी साइड पे आपने सीधे बुने थे। ठीक है, फर्स्ट रो में जिनको सीधा बुना था वो इधर उल्टे हो जाएंगे और जो उधर उल्टे थे वो इधर सीधे हो जाएंगे। ये 8 फंदे आपके यहाँ पे 2 4 6 और ये 8 फंदे हो गए उल्टे। अब धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, सॉरी 3 फंदे हैं, ये 3 फंदे हमने लिए थे ना, 3 फंदे हैं, 3 फंदे हो गए हमारे सीधे। अब 2 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे हैं और उसके बाद जो केवल के फंदे हैं ना, उनको आपने सबको उल्टा उल्टा बुनना है। ये है हमारे 6 फंदे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सीधे हैं 2 4 6, ये वाले 6 फंदे हैं आपके। ठीक है, ये सीधे और यहाँ पर 2 फंदे अभी सीधे आएंगे। 3 फंदे, ये हमारे 3 फंदे सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे फंदे। अब केवल के फंदे आएंगे यहाँ पे 6। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे। ठीक है, उसका धागा पीछे, यहाँ पर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे उल्टे हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जो आपने यहाँ पे ये 17 फंदे यहाँ पे बुने थे ना, ये अगली जहाँ ट्विस्ट किए थे ये वाले फंदे, यहाँ तक जितने भी फंदे ये हैं ये सीधे आएंगे। तो ये 17 स्टिचेस जो हैं ये आपके बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ पर बुने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये यहाँ पे 17। ये जो हैं इनको हमने 17 फंदों को यहाँ पे सीधा बुना। ठीक है, ये फंदे आपके हर बार चेंज होंगे, अलग होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे इधर, यानी टोटल 7 फंदे हैं ना ये, इनको आपने ऐसे बुनना है। 2 फंदे हमारे सीधे सॉरी उल्टे आए, उसके बाद आगे का फंदा हम ये भी उल्टा बुनेंगे और जो बीच का फंदा है जो सीधा चला था ये भी
उल्टा ही बुनेंगे। तो हमने ये सारे फंदे ना यहाँ पे 6-7 फंदे हो गए हैं हमारे। अब ये हम उल्टे बुनेंगे। तो 2 4 6 और ये 7 फंदे सारे इस पर उल्टे ही बुनेंगे। ये यहाँ तक 2 4 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब धागा पीछे करेंगे। अब फिर से 17 फंदे आगे हम सीधे बुनेंगे। तो जो पीछे हमने बनाया वही यहाँ पर हम रिपीट करेंगे सारा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंज आपका यहाँ पर ही होगा जो सेंटर में है। बाकी फंदे आपके ऐसे ही चलेंगे जैसे आपने बनाए। अब आ जाते हैं सीधी साइड पे और इसकी 3rd रो में। अब देखिए तीसरी सिलाई में आ गए यहाँ पे हम। और ये हमने 8 फंदे जो हैं इनको हमने सीधा सीधा ही बुनना है। पहले 8 फंदों को आपने कुछ भी नहीं करना। जैसे ये फंदे हमेशा पूरी स्वेटर में, जितनी स्वेटर आपकी बनेगी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें आपके ये सीधे सीधे ही चलेंगे। और उसके बाद जो 3 फंदे हैं ये भी आपके वैसे ही चलेंगे पूरी स्वेटर में। ये देखिए, उसके बाद जो 2 फंदे हैं ये भी वैसे ही चलेंगे। बस जो केवल हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होंगी बीच में, जिन उनको फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। पर वैसे जो इनके अगल बगल डिज़ाइन सेट करने के लिए किए हैं वो एज इट इज़ चलेंगे सारे फंदे। तो इस बार ये केवल के फंदे भी हम सीधे ही बनाएंगे 3rd रो में। ठीक है, 3rd और 4th रो में जैसे जो दिख रहा है वैसा ही बनेगा। यहाँ पर बस थोड़ा सा सेंटर में चेंज होगा, है ना। तो इनको हम केवल यहाँ पे फंदे अभी ट्विस्ट नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा बना लेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। देखिए यहाँ पे अब आगे यहाँ पर एक एक फंदा यहाँ पे कम होगा। अब पिछली बार हमने 17 फंदे यहाँ पे ये उल्टे बनाए थे। इस बार हम 16 फंदे उल्टे बनाएंगे, यानी ये एक फंदा जो है इसको इसके साथ हम ट्विस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार 16 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, यानी 16 स्टिचेस हमारे यहाँ पे हमने बना लिए। 16 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए यहाँ पर। अब ये जो एक फंदा है ना, देखिए इस फंदे को हमने इन 2 के आगे लेके जाना है। तो ये जो 2 फंदे हैं इनको हम पीछे लेके जाएंगे। इनको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इन दोनों को इस तरह से उठाया और ये इसको आगे किया और इनको यहाँ पर लेके आ गए। तो इस तरह से ये पहले आगे और जो उल्टा फंदा था वो हमारा आगे चला गया। देखिए इस तरह से हो गया। अब ये जो उल्टा फंदा है ना, इसको आपने कैसे बनाना है, क्योंकि बीच में ना हम माउस निटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये फंदा सीधा है, तो इसको हम, इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे इस बार, और अगले वाले को हम उल्टा बनाएंगे। उसके अगले वाले को भी आप उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे इसको भी आप उल्टा बना दीजिए। अब ये दो फंदे हैं ये वाले, इनको आपने, ये हमारे अब हो गए बीच में कितने फंदे, 2 4 हो गए। अब यहाँ पे 5 फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 3 फंदा को अब हम ट्विस्ट करेंगे। तो ये तीसरा फंदा जो है ना, इसको ऐसे पकड़ के आगे लेके आएंगे और ये 2 फंदे जो हैं इनको आपने पीछे लेके जाना है ऐसे। अब इसको सिलाई पे डाल लेंगे यहाँ पर, और इस फंदे को हम यहाँ पर उल्टा ही बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये जो बीच वाले फंदे हैं ना, ये हमने एक उल्टा एक उल्टा सीधा ऐसे करना है फ्रेंड्स। ये बस थोड़े से यहाँ पे, अब नेक्स्ट सिलाई में हम इसी तरीके से करेंगे। धागा अपनी साइड को करेंगे। अब बाकी के 16 फंदे जो है ना, इनको आपने उल्टा उल्टा बुन देना है। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा हमने क्या किया। यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदे जो थे उनको यहाँ पे एक फंदा उसमें जमा किया। आगे हम फिर से यही करने वाले हैं। ये 2 फंदे इधर को आ जाएंगे, ये फंदा आगे चला जाएगा, बीच में फंदे ज्यादा होते जाएंगे और ये जो लाइन है ये ऐसे बाहर को बनती जाएगी, 2 फंदों की लाइन। ठीक है, तो इसी तरीके से इधर को भी किया।
एक फंदे को हम उल्टे फंदे को हम आगे ले आए इसको, और ये 2 फंदे उल्टे फंदे के इस तरफ को कर दिए। अंदर की साइड को हमने एक एक उल्टा फंदा दोनों साइड से करते जाना है। तो अब ये उल्टे फंदे बुनेंगे यहाँ पे 16 फंदे जो हैं हमारे उल्टे उल्टे आएंगे। जब सीधे फंदे आगे आ जाएंगे वो तो आपको इजीली दिख ही जाएंगे। इसके पहले जितना बनाया है वही हमने इस साइड को भी बनाना है, ठीक है, पूरे इस पार्ट पे। ये फ्रंट पार्ट है और ये हाफ स्वेटर बना रही हूँ मैं 11 से 12 साल के बच्चे का। आगे हमारे 16 फंदे, ठीक है, यहाँ पे उल्टे उल्टे। अब इस साइड को धागा करेंगे बैक साइड को, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे यहाँ पर, यहाँ पे 2 फंदे सीधे 2 उल्टे। अब यहाँ पे देखिए ये आगे हमारे केवल, तो इस केवल के फंदे 6 फंदे हैं, इनको भी इस बार आपने सीधा सीधा ही बुनना है। इन केवल के फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बुनेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 6 फंदे, 2 4 और ये 6। अब धागा अपनी साइड को करना है, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब आपको बाकी तो इजी है, दिख जाएगा आराम से कि हमने कौन से फंदे कैसे बनाने हैं, ठीक है। केवल के फंदों को हमने ट्विस्ट करना है 4 सिलाइयों के बाद। अभी जैसे पिछली बार हमने ट्विस्ट किया था ना, फिर एक उल्टी सिलाई बनाई थी, अभी दूसरी है, तीसरी, फिर चौथी सिलाई पे हम दोबारा करेंगे इसको। चौथी सिलाई में आएंगे ना फिर करेंगे, इसके बाद उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर जब सीधी साइड पे आएंगे फिर हम इसको ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब ये 3 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हो गए, उसके बाद ये 8 फंदे लास्ट में सीधे सीधे ही आएंगे। तो आगे को इसी तरह से रिपीट होगा ये सारे का सारा। और उल्टी साइड पे जो आपको जैसा फंदा दिख रहा है ना, आपने वैसे ही बुनते जाना है इसको, ठीक है। अगर आप यहाँ बीच में, यहाँ पे जो ये जो है हमारा सेंटर में जो यहाँ पे ये बन रही है ना, इसके बीच में इनकी अगर मॉस निटिंग बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सारे उल्टे उल्टे फंदे आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो उल्टी साइड पे आपको जो दिख रहा है आप उसमें वैसा बनाइए। पहले 8 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे हैं, फिर 2 उल्टे हैं, फिर 2 फंदे सीधे होंगे, फिर आगे केवल है, केवल के फंदे आपने इस साइड उल्टे उल्टे बनाने हैं 6 फंदे, फिर 2 फंदे सीधे होंगे, फिर उसके बाद 16 फंदे जो हैं ना आगे आपके उल्टे उल्टे आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम चौथी सिलाई में, तो पहले फंदे को स्लिप किया, आगे के 7 फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। ये फंदे तो वैसे ही हैं जैसे हम नॉर्मली बुन रहे थे, उसी तरह से। ये देखिए ये हो गए हमारे 8 फंदे सीधे सीधे यहाँ पे। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे, ये 3 फंदे भी हमने उल्टे बुनने हैं और ये हमेशा ही उल्टे बुनने हैं। उसके बाद 2 फंदे सीधे हैं, धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे, डिज़ाइन की चौथी सिलाई है फ्रेंड्स ये, और चौथी सिलाई में हम इन फंदों को अब ट्विस्ट करेंगे। तो ये जो देखिए किस तरीके से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम करना है। बस ये बताना चाहती थी कि चौथी सिलाई में आपने इसको करना है। आप इसको छठी सिलाई में भी कर सकते हैं, 6th रो में भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी लंबी लंबी फलियां बनानी है तो, ठीक है। आपको जो जैसा पसंद आए वैसा आप कर लीजिएगा। अगर छोटी छोटी बनानी है तो आप चौथी सिलाई में कर दीजिए, अगर आपको लंबी लंबी फलियां बनानी हैं तो आप छठी सिलाई में भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इन फंदों को घुमा लिया ना बैक साइड से, अब इन फंदों को सारों को सीधा सीधा बुन देना है, ठीक है। सिलाई पे उतारना है और सीधे सीधे सारे फंदे आपने बुन देने हैं। देखिए इस तरह से सारे फंदे हमने सीधे सीधे ये बुन दिए और ये ऐसे आएगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा बन जाएगा, फिर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी फलियां यहाँ पे आएंगी, बहुत अच्छी लगेंगी ये। तो चौथी सिलाई में आपने इनको मोड़ना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो लंबा बनाना तो आप छठी सिलाई में बनाइए, जैसे चौथी है उल्टी साइड पे 5वीं, फिर 6th में छठी में जब आएंगे सीधी साइड पे 6वीं सिलाई में तब आप इनको मोड़ सकते हैं, ठीक है। तब इनको ट्विस्ट कर दीजिएगा। अब 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, उसके बाद तो आपको जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। देखिए इस तरीके से आएगा यहाँ पे।
अब ये आगे के आपने 15 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनने हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत इजी है, सेटिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आप उस तरीके से इसको सेट कर दीजिएगा। अब आगे के 2 सीधे फंदे आएंगे ना, जब उसके एक फंदा छोड़ के आपने सारे ऐसे बना देने हैं, गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इस बार 15 फंदे हो जाएंगे हमारे। ये देखिए यहाँ तक, ये हमने यहाँ तक एक फंदा छोड़ा हमने यहाँ पे, ये देखिए है ना। अब इसी तरह से एक एक फंदा आपने छोड़ते जाना है, और बाकी के आपने सारे 2 4 6 8 10 12 14 और 15 फंदे हमने बुन दिए। जो 16वां फंदा है 16th स्टिच है, उसको हमने यहाँ पे रखना है, क्योंकि हमने इसको ट्विस्ट करना है। तो आगे के 2 फंदे आप उठाएंगे इस तरह से, और ये जो एक फंदा है इसको पीछे लेके जाएंगे, ऐसे करके पीछे ले लिया, ये 2 आगे को लेके आना है और फिर से सिलाई पे ऐसे डालना है इस तरह से, और इनको आपने सीधा बुन देना है। 2 फंदों को आपने सीधा बुनना है, ठीक है। देखिए इस तरह से 2 फंदों को सीधा बुन दिया, ठीक है। अब आगे का हमने ये फंदा भी सीधा बुन दिया, जो हमने आगे किया, उल्टा फंदा जो इधर लेके गए ना, उसको भी हमने सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को करेंगे। अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा और एक सीधा बुनेंगे। अब ये सीधा बुनाना जिसको हम अंदर लेके गए एक फंदे को, उसके बाद का उल्टा, उसके आगे देखिए ये सीधा, फिर यहाँ पे उल्टा, ये सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, ऐसे इनको बनाना है आपने। जैसे हम वो बॉर्डर बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाना है बीच में इनको। अब ये उल्टा, अब धागा पीछे करेंगे, जो ये देखिए अब यहाँ पे भी इनको हमने घुमाना है, इन 2 फंदों को। तो ये तीसरा फंदा जो है उल्टा वाला, इसको आगे लेके आएंगे, इनको उतारेंगे, इन 2 फंदा को आपने पीछे लेके जाना है, और इस फंदे को आप यहाँ पर लाके सीधा बुन देंगे इसको, क्योंकि इसके पहले वाला हमने उल्टा बुना, उसके बाद ये सीधा। अब ये 2 फंदे ये सीधे ही रहेंगे, ये फंदे आपने सीधे सीधे ही लेके जाने हैं। जिन फंदों को हम यहाँ पे घुमा रहे हैं ना, ये सीधे सीधे ही आएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा ऊपर तक जाएगा, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ये आते आता आपका यहाँ तक आ जाएगा, इधर तक, ठीक है। तो ये 2 फंदे हमारे ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद कि वही 15 फंदे आगे उल्टे उल्टे बुनेंगे हम। ये 15 फंदे इनको उल्टा उल्टा ही बुनना है आगे तक। ये एक एक कम होता जाएगा फ्रेंड्स हर तीसरी सिलाई में। उल्टी साइड पे तो जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बनाना है, पर सीधी साइड पे आपने ये फंदे एक एक आपके कम होते जाएंगे, और बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे। इन 2 फंदों के बीच में जो है ना, एक ये केवल ही है, टेक्सचर्ड केवल बोलते हैं इसको, ये वाली हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको घुमाया, और ये इस तरह से आएगी यहाँ पे। जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये है। अब आगे का देखिए 2 फंदे यहाँ पर सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने इनको ना, अब हम इस केबल को अब यहाँ पे इसको भी हम ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने पिछली वाली को किया, उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है 6 फंदे, इनको हमने ट्विस्ट करना है। तो इनको किस तरीके से ट्विस्ट करना है, यहाँ पे पीछे वाले को हम, ये देखिए 3 फंदे हैं ना, इन तीनों को आपने बैक लूप से इस तरह से पुरोना है, और इनको उतार के इनको फ्रंट पे लेके आना है। सॉरी, ये एक फंदा ज़्यादा हो गया। तीन पीछे हो गए, ये देखिए ये 3 आगे से पीछे को चले गए, है ना। ये देखिए इस तरह से ये ट्विस्ट हो गया। अब इन फंदों को आप यहाँ पे उतार देंगे, इनको सीधा सीधा बुन देंगे। जैसे हमने पीछे इनको ट्विस्ट किया वैसे ही इनको ट्विस्ट करना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को तो ये आती ही होगी, पर चलो कोई ना, बीच में कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आते हैं ना नए वाले, या जो सीख रहे होते हैं, उनके लिए हेल्प हो जाती है। इसीलिए मैं इसको फिर से आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे हर चौथी सिलाई में हमने इनको मोड़ना है, हर चौथी सिलाई में ट्विस्ट करना है, ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज समझते हो उस हिसाब से इनको ट्विस्ट करना है, ठीक है। तो अब आगे के 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, फिर आगे 3 उल्टे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे,
और आगे के 8 फंदे जो हैं वो सीधे। तो इस तरीके से हमारी ना फ्रेंड्स ये चौथी सिलाई बना के ख़त्म हो गई। उल्टी साइड पे आपको जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा बनाना है, बस बीच में जो फंदे हैं वो उल्टे से उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टा, वो हैं ये वाले फंदे। अब ये जो बीच में आपके फंदे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं ना, इन 2-2 फंदों को तो आपने उल्टा ही बनाना है उल्टी साइड पे, ठीक है। लेकिन ये बीच में 2, 4, 6 और ये 7 फंदे हैं, इन 7 फंदों को आपने जो सीधा दिख रहा है उसको उल्टा बना देना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको सीधा बना देना है। तो इस तरीके से आपकी ये बैक साइड पे चलेगी। तो आपको अब ठीक है, जो जैसा दिख रहा है ना आप वैसा बनाइए उल्टी साइड पे। इसमें अब बताने वाला कुछ भी नहीं रहा, बहुत सिंपल है। ये देखिए, जो जैसा दिख रहा है वैसा बुन दीजिए। अब फिर फ्रंट में मिलती हूँ आपको। अब चलिए फ्रेंड्स, सीधी साइड पे आ गए इसमें हम 6वीं सिलाई में। तो अब यहाँ पे 6वीं सिलाई या सिलाइयाँ गिनने की ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे ऐसे सीधे सीधे आप बनाते जाइए, क्योंकि कुछ जो हैं वो तो वही चलेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे ये 8 फंदे जो हैं हमारे सीधे सीधे ही चलेंगे, है ना। उसके बाद जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे। बस केबल वाले जो हैं बीच बीच में, जैसे हर चौथी सिलाई में आपने उनको ट्विस्ट करना है, बस उसमें थोड़ा सा है। और जो बीच में हमारी एक चली हुई है टेक्सट केबल, उसको हमने हर तीसरी सिलाई में जो है वो चेंज करना है, यानी वो एक एक फंदा हमारा ट्विस्ट होगा उसके साथ। बस वही है बार बार वो करने वाला, बाकी तो सारा ऐसे सीधा सीधा ही चलेगा। देखिए, ये केबल वाले फंदे हैं, इनको हमने सीधा सीधा बुन देना है, इनको हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे ही रहेंगे पूरे प्रोजेक्ट में सीधी साइड पे। देखिए ये सीधे हैं। तो अब देखिए इसके बाद अब हमने 15 फंदे यहाँ पे बुनने हैं, सॉरी 14 फंदे बुनने हैं। यहाँ पर 14 फंदे बुनने हैं उल्टे। 14 फंदे उल्टे बुनने के बाद आपको फिर ट्विस्ट करना है एक फंदे के साथ 2 फंदों को। तो यहाँ पे ये फंदा आपका हर तीसरी सिलाई में कम होगा एक एक फंदा। तो ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे सीधे हैं ना आपके बीच के, ये 2 फंदे, इनको आपने ट्विस्ट करना है। धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे हैं, इनको आप ऐसे उठाएंगे और जो एक फंदा है उसको पीछे लेके जाएंगे ऐसे करके। देखिए अब ये 2 फंदे जो हैं इनको आप ऐसे सिलाई पे रखेंगे और इनको सीधा बुन देंगे। ये 2 सीधे बुन दिए हमने, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको आपने इस बार उल्टा बुनना है। देखिए यहाँ पे हम उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा कर रहे हैं इन फंदों को जो बीच में आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, ये उल्टा दिख रहा है ना, तो हमारा ये इस बार ये सीधा होगा, तो ये हमारा उल्टा आएगा, क्योंकि जो उल्टा दिख रहा है उसको हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ पे ये सीधा दिख रहा है, इसको हम उल्टा बुन देंगे। ऐसे हिसाब लगाइएगा, ठीक है। अब इसको सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड। अब ये सीधा दिख रहा है देखिए, तो इसको उल्टा बुनना है, धागा पीछे। ये उल्टा है तो इसको सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड को यहाँ उल्टा, धागा पीछे, इसको सीधा। एक सीधा एक उल्टा से चलेगा, लेकिन देखना आपने ऐसा है कि जो सीधा दिख रहा है वो उल्टा होना चाहिए, है ना। ये सीधा। अब देखिए, अब ये 2 फंदे हैं, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। तो ये वाला जो है इसको आगे लेके आएंगे, तो पीछे से सिलाई को ऐसे इसमें डालेंगे और ऐसे 2 फंदों को उतारेंगे और इस फंदे को आपने आगे लेके जाना है। ऐसे करके इसको आगे ले आए, सिलाई पे ऐसे रखा। अब इस फंदे को ना, ये हमने यहाँ पे सीधा बुना, धागा अपनी साइड को करना है, इसको हम उल्टा बुन देंगे। यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे जो हैं ये आपके सीधे चलेंगे, इनको आप सीधा सीधा बुने इस तरह से। यहाँ पे देखिए, आपको शायद अब क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये धागा अपनी साइड को करना है, आगे 14 फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह से। इन 14 फंदों को आप सीधा सीधा बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे सॉरी 14 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे केवल के सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, यहाँ पे 3 उल्टे, बाकी 8 फंदे जो हैं आपके सीधे सीधे चलेंगे। तो इसी तरीके से आगे रिपीट होता जाएगा। और ऐसे ही ना फ्रेंड्स, फिर उल्टी साइड पे
अब ये तो जो सीधा दिख रहा है उसको उल्टा आपने बुनना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको सीधा बुनना है। तो आपका देखिए इस तरीके से आएगा ये। और अब ना इसको बनाते बनाते जब यहाँ पर 2 या 3 फंदे रह जाएंगे ना, हमारे 2 फंदे रह जाएंगे ना, तब तक मैं बना लेती हूँ इसको। फिर उसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि इसको कैसे हमने आगे के लिए डिज़ाइन जो है वो चेंज करना है इसका, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये 5 फंदे रह गए हैं इस साइड को, है ना, 2, 4 और एक ये 5 फंदे हमारे बच गए हैं। तो अब हमने इस केबल को, ये जो हमें दीक्षित केबल डाल रखी है ना, इसको हमने किस तरीके से बनाना है वो यहाँ पे देखिए आप। बाकी तो डिज़ाइन आसान ही है, ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे हमने नीचे बनाया उसी तरह से चल रहा है ये। तो इस तरह से देखिए कैसे इसको हमने बनाना है। ये वाला जो फंदा है ना, इसको भी हम 5 फंदे हमारे टोटल यहाँ पे उल्टे फंदे इस तरफ को रह जाएंगे। तो ये 5 फंदे इधर को हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे हमने क्या करना है, पहले हम ये उल्टा फंदा जो है इसको इस साइड को लेके जा रहे थे। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो फंदा है ना इसको बाहर लेके आना है। तो धागा हम पीछे कर लेंगे और यहाँ पर इस फंदे को बैक लूप से ऐसे उठाएंगे और ऐसे उतारेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको आप सिलाई पे ऐसे करके ले जाएंगे और ये वाला जो फंदा है इसको भी आप यहाँ पे सिलाई पे लेके यहाँ पे उल्टा आप बुन लेंगे। अब हमने फंदे बाहर निकालना शुरू कर देने हैं इसमें से, ऐसे मुड़ जाएगी हमारी केबल अंदर को, ठीक है। जो ये डिज़ाइन है अंदर की साइड को मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब ये 2 फंदे हमारे सीधे ऐसे हम बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये मुड़ना शुरू हो गया यहाँ से। अब उसके बाद ना आपको जो जैसा हम आगे बना रहे थे वैसा ही बनाना है। अब ये देखिए हमारा ये सीधा फंदा है ना इधर, तो इसको हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे। ये उल्टा आगे वाला, बस एक फंदे का ही आपने ध्यान रखना है, बाकी अपने आप चल पड़ेगा। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। बाकी तो हमने वैसे ही बनाना है जैसे हम पहले बना रहे थे, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, इस तरह से ये वाला डिज़ाइन ऐसे ही चलेगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से। तो जब तक ये आगे वाली आ नहीं जाती ना, यहाँ वाली, ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक एक फंदा रहने तक हमने ऐसे ही बनाना है सारा। फिर आगे हम इसी तरीके से मोड़ेंगे जैसे हमने ये वाला मोड़ा, ठीक है। ये फंदा सीधा, ये उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, इसी तरह से इसको आगे तक लेके चलना है। बीच में हमारे ये ऐसे ही चलेंगे ये वाले फंदे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक फंदा रह गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर धागे को पीछे करेंगे, ये वाला जो फंदा है ना, इन दोनों को ऐसे उठाएंगे, ऐसे करते हुए इनको अपनी साइड को लेके आना है, आगे करना है। और जो ये एक फंदा है इसको पीछे लेके जाएंगे, ऐसे बाहर निकाल देना है यहाँ से। अब ये एक एक करके हमने ना सारे फंदे इसी तरह से, जब यहाँ पर हमारा 3 फंदे नहीं रह जाते तब तक हम इसी तरह से इनको ऐसे करेंगे, जब तक 3 फंदे नहीं रह जाते तब तक। अब इनको सीधा बुन लेंगे आप, क्योंकि ये तो हमारे पहले हो गए ना अब यहाँ पर, तो इनको हम सीधा बुन लेंगे यहाँ पे। इस तरह से सीधा हो गया, ये 2 सीधे हो गए। उसके बाद आगे आपने सारे उल्टे उल्टे बुनने हैं। यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं बुनना। अब ये हमारे उल्टे उल्टे चले हुए थे, जैसे नीचे से चल रहे थे ना, वैसे ही साइड पे जो हमारे यहाँ पे 18 फंदे थे वो इसी तरह से उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। और बाकी के फंदे जो जैसा दिख रहा है वैसा ही आपने बनाना है। केवल अगर आपकी केवल बनाने को आ गई है तो केवल बना दीजिए, अगर अभी सीधे सीधे उल्टे उल्टे बुन रहे हैं तो उसी तरह से सीधे उल्टे आप बुन दीजिए। तो बाकी हमने ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स ये। और उल्टी साइड से भी जो जैसा दिख रहा है वैसा ही आपने बनाना है। अब यहाँ बीच में जो बनाओगे वो तो उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, जो केबल के बीच में हमने अभी बताए ना फंदे, वो वैसे बनेंगे। बाकी जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनेगा, ठीक है।
तो ये हमारा चेंज है। बाकी एक बार और फिर सीधी साइड पे आती हूँ तो दोबारा एक बार बता देती हूँ, ठीक है। अब ये फंदे 2 मुड़ गए हैं तो ये आपके बीच में आएंगे। तो ये जैसे 3 फंदे ये हमारे यहाँ पे उल्टे हैं, बाकी 8 फंदे सीधे हैं, ये वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं। तो एक बार जब यहाँ पे आती हूँ ना, ये जगह पे आती हूँ, फिर उल्टी साइड पे बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड पे तो ये फंदा आपने देखिए यहाँ से लग रहा है ना, ये फंदा हमने इधर से हम इधर को लेके गए हैं, तो ये फंदा भी आपने यहाँ पे अब सीधा बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे सीधे सीधे हो गए ये वाले। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है और ये 2 फंदे आपके उल्टे होंगे, जो कि ये वाले हैं 2 फंदे आपके इधर को आ गए, आप थोड़ा सा इस साइड को हो गए ना, तो ये 2 फंदे आपके उल्टे हो गए यहाँ पे। और बाकी जो जैसा चल रहा है वैसा ये एक फंदा ये भी देखिए सीधा दिख रहा है, तो ये हमारा उल्टा होगा। उसका धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर एक सीधा होगा। बस ये ऐसे ही जब एक फंदा सही ढंग से बना लोगे तो बाकी अपने आप ही चल पड़ेंगे सीधे सीधे, है ना, फिर बिल्कुल सीधा हो जाएगा हाथ। तो जो जैसा दिख रहा है अब वैसा ही आपने बनाते चलना है। यहाँ पे इसमें आप सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा ऐसे बनाना है। ये देखिए ये सीधा है नीचे से, तो इसको उल्टा बनाना है। जो ये देखिए ये उल्टा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ही हमारा ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। ये देखिए यहाँ पर भी ये वाला फंदा जो है अब हम इधर को ले आएंगे, ये सीधा हो जाएगा, ये 2 फंदे उल्टे रहेंगे और यहाँ तक आपके ये माउस निटिंग हो जाएगी बीच में, जो सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप इसको बना लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे जो है ना, ये हमारे अब उल्टे हो जाएंगे। ये उल्टे होंगे 2 फंदे, जो सीधी साइड पे 2 फंदे सीधे चल रहे हैं ना, ये वो वाले हैं जिनको हम थोड़ा सा इधर से उधर घुमा रहे हैं ना। अब ये फंदा जो है सीधा हो जाएगा, ये बस। बाकी आपके सारे अब यहाँ पे 6 फंदे ये सीधे सीधे हैं, इनको आप सीधा सीधा बुनेंगे और बाकी जो जैसे दिख रहे हैं आपने वैसे ही बनाने हैं। ये देखिए ये हो गए। अब यहाँ से 2 फंदे उल्टे हैं, बाकी जो जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से आगे, तो ये एक फंदा यहाँ पे बचा, इसको हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम इस साइड पे ये फंदे को उठाएंगे बैक लूप से, स्टार्टिंग वाले को हम बैक लूप से उठाएंगे, 2 फंदों को उतारेंगे। अब इन 2 फंदों को हम ऐसे सिलाई पे ले लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हम बाहर निकाल रहे हैं अब इनको ना, अंदर से, अंदर जो डब्बी हमारी बनी है इससे हम बाहर निकाल रहे हैं। धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे, तो अब हमने यहाँ से निकाल दिए 2 फंदे बाहर, ठीक है। तो 2 फंदे हमारे इस साइड हो जाएंगे, हो गए, और 2 फंदे अभी हमारे यहाँ हो जाएंगे इस तरफ को। ये भी हमारा इस बार ये वाला फंदा जो है इसको हम बाहर निकाल देंगे, देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे आती हूँ, फिर आप आगे बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए ये 2 सीधे हमने बुन दिए। उसके बाद ना आगे ध्यान रखिएगा, आगे जो शुरुआत करनी है ना, जैसे ये उल्टा फंदा है तो इसको हमने सीधा बुनना है। बस एक फंदा आप सही ढंग से बुन लीजिए, बाकी आपके अपने आप सीधे सीधे आते जाएंगे। अब ये सीधा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अगला सीधा। पहले फंदे को ही बनाने की जरूरत है, उसके बाद अपने आप उल्टा सीधा आप बनाते चले जाओगे इस तरह से। यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, फिर सीधा, उल्टा सीधा, ऐसे ऐसे करते करते हमने यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आगे, अब एक फंदा रह गया ये वाला, तो बस इसी तरह से करना है। इन 2 फंदों को आप ऐसे उठाएंगे, इनको अपनी राइट साइड वाली सिलाई पे ले लेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, एक फंदा जो है सिंगल, और इसको हम पीछे लेके जाएंगे ऐसे। ये जो है इनको फिर सिलाई पे लेंगे यहाँ पर, और इनको हम सीधा बुन देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा, और इसके बाद इनको ऐसे करके सीधा बुन देंगे। इन 2 फंदों को हमने सीधा बुन दिया, ये सीधे हो गए। अब ये जो है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ बाहर के जो सारे फंदे हैं वो उल्टे उल्टे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो इन 2 फंदों के इधर को फंदे सारे उल्टे उल्टे, और जो इन 2 फंदों के बीच में फंदे हैं वो उल्टे सीधे इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मुड़ना शुरू हो गया इस तरह से, है ना। ये देखिए यहाँ पे इसमें
यहाँ पे बिल्कुल ये अंदर की साइड को घूम गई लीफ हमारी, है ना। तो इस तरीके से ही अब हमने बनाते जाना है फ्रेंड्स इसको, जब तक यहाँ एंड में एक फंदा रह जाएगा। एक फंदा रह जाएगा, ये लास्ट वाले दो इधर के सीधे हो जाएंगे और ये दो सीधे हो जाएंगे, यहाँ तक एक रह जाएगा, तब तक हमने इसको बनाते जाना है। फिर उसके बाद हमने जैसे स्टार्ट किया था सेम वैसे ही करना है। फिर बाहर की तरफ के फंदा को अंदर की तरफ को लेके जाना है और ऐसे एक उल्टा एक सीधा करके इस तरीके से बनाना है, जैसे हमने शुरू किया था सेम वैसे ही हमने आगे इसको बनाते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बीच में एक फंदा था और फिर हमने जब एक फंदा यहाँ पे था सेंटर में, दो हमने इधर को लिए, दो इधर को लिए थे सीधे, है ना। फिर उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया था तो ये वाले फंदे अंदर की तरफ को जाना शुरू हुए थे और ये लीफ जो है बाहर को आना शुरू हो गई थी। फिर यहाँ पे हमने यही किया जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, ये चीज़ देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे। तो इसी तरह से ना, जब यहाँ पे देखिए बीच में फिर एक फंदा रह जाएगा तो उस तरह से ही हमने इसको बाहर को निकालना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपने ये वाली जो लीफ है ना, ये छोटी बनानी है तो आप छोटी भी बना सकते हैं, आप यहाँ जैसे से भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे 10 फंदे रह जाएं या 8 फंदे रह जाएं तब भी आप इसको अंदर को टर्न कर सकते हैं यहाँ से, तो आपकी लीफ जो है छोटी बन जाएगी। डब्बी जो है ना, यहाँ पे बर्फ़ी जैसा जो डिज़ाइन है ये, तो आपका ये छोटा बन जाएगा। तो इस तरीके से ही ना हमने इसकी लेंथ ऊपर आर्म होल की कटिंग तक हमने इसको ऐसे ही बनाना है जैसे हम इसको बना रहे हैं। और जो आर्म होल वाले यहाँ जो शोल्डर है ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ से हम उसको साथ ही लेके चलेंगे, साथ साथ ही इनकी कटाई जो करेंगे और साथ साथ ही इनकी बुनाई करेंगे। तो मैं वो दूसरी वीडियो में यहाँ पे बता चुकी हूँ आपको, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पे अब शेयर नहीं करूँगी। और इसका गला जो है ऊपर वी गला है, तो इसकी आर्म होल की कटिंग तक हम जाएंगे और उसके बाद वी गले के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी आगे कि ये कितना आता है, पूरा आता है या नहीं आता, वो तो अब बना के पता चलेगा कि कितना यहाँ तक होता है। तो अगर आप यहाँ पे छोटा बनाना चाहते हैं तो आपकी 2 लीफ कंप्लीट ऊपर तक आ जाएंगी और 3 लीफ आपकी कंप्लीट आ जाएंगी आर्म होल की कटिंग तक और गले तक। अगर गला आप गोल बनाना चाहते हैं ऊपर से या कोई और बटन टेक वाला बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, वो जैसा भी आप इस पे बना सकते हैं। और तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बन के आया है हमारा ये। और अब आर्म होल की कटिंग यहाँ पर कटिंग तक ये हो गया है, तो यहाँ पर अब हमने इसके साथ गला भी कटाना है। और आर्म होल की कटिंग फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कर ली है, देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये मैं पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये मैं साथ साथ ही बना रही हूँ इनको, है ना। तो वो आप अगर बनाना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें अभी इसका मेज़रमेंट मैं आपको देती हूँ यहाँ पे कि कितने इंच है ये। यहाँ पे 18 इंच देखिए मैंने इसको रखा है, 18 इंच टोटल हमारा ये हो गया है। तो अब हमने इसका गला जो है वो घटाना है। तो गले के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका मैं वी गला बना रही हूँ, ठीक है। तो वी गला के लिए ना हमें आधा करना है, आधे फंदे इधर को और आधे फंदे इधर को करने हैं। ये हमारे 9 फंदे हैं, ये साइड पे हैं और इसके बीच में जितने फंदे हैं उनको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। और वो जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक फंदा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रख रही हूँ, तो वो एक फंदा यहाँ पे अब हमारा काम आएगा। जो इस डिज़ाइन के बीच में सेंटर में एक फंदा चल रहा था ना हमारा, 2 ये और एक के बीच में, ये हमारा सेंटर है सारे स्वेटर का, दोनों साइड का, ठीक है। तो इस तक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पर सेंटर हो गया है इस जगह पे। तो इस फंदे को हमने अब कुछ नहीं करना, इस फंदे को हम यहीं रखेंगे। तो ये जो इस फंदे पे मैंने मार्कर लगा दिया है, ये फंदा हमारा सेंटर है, इसके इधर को भी हमारा घटाई होगी और इसके इधर को भी घटाई होगी। इस फंदे को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको यहीं रखेंगे। जो चेन बनेगी ना बीच में वी गले के लिए, वो इस फंदे के साथ बनेगी। तो ये सेंटर है इसलिए इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो अब हम यहाँ से, ये मैंने यहाँ पे फंदे बना दिए, इनका डिज़ाइन ऐसे ही चलेगा। ये डिज़ाइन जहाँ तक जाता है मैं ऐसे लेके जाऊँगी इसको, बस यहाँ से ही हमने अब मुड़ जाना है। तो यहाँ से हमने यहाँ से टर्न ले लिया और यहाँ पर अब देखिए ये 2 फंदे जो है ना, इनको हमने साथ में ही घटा देना है यहाँ पर,
उल्टी साइड पे, ये वाली साइड पे हम उल्टी साइड पे कटाएंगे और जब इधर को जाएंगे तो इधर सीधी साइड से कटाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे गैप हो गया देखिए। और आगे ना जो फंदे जैसे दिख रहे हैं आपको वैसे ही बनाने हैं। तो ये उल्टा है तो इसको हमने सीधा बना देना है, और ये उल्टा, उसके बाद ये सीधा, यहाँ पर ये 2 फंदे आएंगे सीधे और ये यहाँ पे सीधा आएगा और ये आएगा उल्टा। और इसके बाद हमारा ये 2 उल्टे फंदे रहेंगे जो सीधी साइड से सीधे हैं ये वाले, और बाकी फंदे जो है ना हमारे ये सीधे सीधे ही चलेंगे। तो बाकी अब ऐसे करना है। अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं ना आर्म होल, तब तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। अगर आप ऐसे आर्म होल नहीं बना रहे हैं ना, तो आपको ये वाली जो चीज़ है आर्म होल के साथ ही करनी है घटाई। पहले आप यहाँ पर घटाई करते हुए आएंगे इस जगह पे, आपको यहाँ से 4 फंदे कम करने हैं, फिर आपको यहाँ पर आना है और सेंटर पहले कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे आना है, आपको 1 फंदा यहाँ पे कम करते हुए वापस जाना है। फिर इधर को जाएंगे तो उल्टी सिलाई में इधर नहीं घटाना है, फिर सीधी साइड पे यहाँ पे आगे 3 फंदे कम करेंगे। फिर इधर जाएंगे तो आगे यहाँ पे 1 फंदा कम करेंगे। तो इस तरीके से ना एक साथ चलेगी घटाई आपकी, एक तरफ वाली। बाद में एक साइड वाला कंप्लीट होगा, फिर हम इधर का करेंगे। लेकिन ये वाले जो कंधे हैं ये पहले बन जाते हैं, तो इनका मैं इनकी वीडियो के लिए आपको पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस अब बाकी मैं ऐसे ही करूँगी। आर्म होल की कटिंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हमने कुछ नहीं करना, बस हम यहाँ से ही अब ऐसे ही मुड़ जाएंगे बनाते हुए, ठीक है। जो जैसा बॉर्डर बना रहे हैं वैसा बॉर्डर बनाते हुए मुझे मुड़ जाना है। और जब मैं फिर यहाँ पर आऊँगी, जो मैंने यहाँ पे कटिंग की है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम यहाँ पर आर्म होल के पास, और फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है ना इसको मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है। ये एक एक फंदा इधर से कम होता जाएगा और एक एक फंदा इधर को जाता जाएगा ना। ये तो जितना हमने यहाँ तक बनाया ना, ये चीज़ ये इतनी हमने यहाँ से यहाँ तक बनाई ना, इसको मैं यहाँ पे बना लूँगी साथ साथ। फिर उसके बाद मोड़ने के लिए इसकी देखते हैं उसके बाद कितना बचेगा, तो मैं वो बता दूँगी आपको, आगे दिखा दूँगी कि किस तरह से ये लग रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बना लूँगी, ठीक है। अब ये चल रहा है तो काफ़ी तो हो चुका है, थोड़ा ही बच गया है, तो इस तरीके से ही करेंगे। और अब यहाँ पे हम फंदा कम करेंगे वापस मुड़ते हुए, ठीक है। तो ये यहाँ पर फंदा हम कम कर लेंगे। अब चाहे आप उल्टी साइड से करो, सीधी साइड से, जैसे भी आपका फंदा आता है आप कर लीजिएगा कम। तो यहाँ 2 का हमने 1 कर दिया इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स हर तीसरी सिलाई में यहाँ पे 1 फंदा जो है वो कम कर रहे हैं, ज़्यादा फंदे कम नहीं करने यहाँ पे। हर तीसरी सिलाई में 1 फंदा कम करना है, 5 फंदे कम होने तक। उसके बाद ना आप फिर एक एक सिलाई बढ़ा दीजिएगा, फिर कम कीजिएगा फंदा, ठीक है। 2 सिलाइयाँ बढ़ाने के बाद फिर 1 फंदा कम करें। तो इस तरीके से ही अब हम आगे तक बनाते हुए चले जाएंगे, जैसे हमारा ये डिज़ाइन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाकी फंदे जैसे दिख रहे हैं आपको वैसे आपने बना लेने हैं। अब इनको हम आगे तक ऐसे बना लेंगे। अब फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ पे 1 फंदा हम कम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये डिज़ाइन है ना हमारा, तो ये हमने यहाँ पर डाल लेना है। देखिए किस जैसे हम पहले डाल रहे थे ना वैसे ही धागा पीछे कर लेंगे, और ये जो हमारे 2 फंदे हैं इनको हम आगे लेके आ जाएंगे, और 1 फंदा जो है इसको इस साइड को लेके आ जाएंगे ऐसे करते हुए। तो इसको हम ऐसे घुमा लेंगे यहाँ पे, और ये 2 फंदे ऐसे रख के इनको हम सीधा बुन लेंगे, इनको हम सीधा बुन लेंगे। और बाकी जो जैसे उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, वैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारा उल्टा फंदा है ना, तो अभी ये सीधा होगा तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। उल्टा हो गया, आगे का फंदा सीधा, उसके बाद उल्टा, फिर आगे सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। तो इस तरीके से हमारा ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना यहीं से मुड़ जाना है और फिर से 1 फंदा यहाँ पे कम कर लेना है। तो इस बार हमारे यहाँ पर 3 फंदे जो हैं वो फ्रेंड्स कम हो जाएंगे। अब हम 2 फंदे और लगातार कम करेंगे, फिर बाकी फंदे जो हैं ना उनको हम 3-4 सिलाइयों के बाद कम करेंगे। जैसे अभी हमने कम किया ना, फिर बाद में हम अभी कम नहीं करेंगे। 1 फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर
एक सिलाई ये उल्टी वाली देंगे, फिर सीधी वाली देंगे, फिर उल्टी सिलाई पे दोबारा जब आएंगे तब फंदा जो है वो कम करेंगे। तो तीसरी हो गई ना, फिर चौथी, पांचवी सिलाई पे हम फंदा जो है वो कम करेंगे 5 फंदों के बाद। फिर ऐसे लगातार कम करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ना फंदे, और ऊपर से फिर सीधा हो जाएगा तो वो सीधा अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ी थोड़ी ऊपर तक जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगातार हम इसलिए कम कर रहे हैं ताकि यहाँ पे वी जो है ना वो अच्छे से बने, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर वी बने। तो दोनों साइड से ही हम ऐसे कम करेंगे, 5 फंदे इधर भी लगातार कम करेंगे तीसरी सिलाई में, फिर उसके बाद हम 5वीं सिलाई में ऐसे कम करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अब ये 2 उल्टे फंदे हैं बीच में, और बाकी जो जैसे दिख रहे हैं वो वैसे ही करने हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपने साथ साथ जो है वो फंदे तीसरी सिलाई में इधर भी कम करते जाना है। 4 3 2 और 1 इस तरीके से आपने यहाँ पे भी कम करने हैं। तो ये चीज़ें आप साथ साथ करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बता नहीं रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ ये चीज़ साथ साथ इस तरफ को, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जब आते हैं तो 2 फंदे हम और ऐसे ही कम करेंगे, फिर उसके बाद हम 5वीं सिलाई में एक फंदा कम करेंगे और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरी वूल थोड़ी सी थिक है ये वूल, क्योंकि 8 नंबर सिलाइयों पे मैं इसको बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 22 फंदे के करीब ही रख रही हूँ, 20 या 22 फंदे इतने ही रखूँगी। बाकी आपको बता दूँगी कि मैंने कितने फंदे यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फंदे हम नहीं रख सकते, बच्चा छोटा ही है, पतला है बच्चा काफ़ी, तो उसी हिसाब से रखेंगे। अगर आपकी वूल बारीक है, 10 नंबर की सिलाइयों पे बना रहे हो, तो आप यहाँ पे 22 या 23 फंदे रख दीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब 4 फंदे हमारे कम हो गए। अब हम यहाँ पे आ गए हैं 5वें फंदे के लिए, ठीक है। एक फंदा बीच में मैंने आपको नहीं बताया, तो आप अपने आप ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बार बार मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ पे ना 5 फंदे आपने कम करने हैं लगातार, ठीक है, हर तीसरी सिलाई में। तो यहाँ पे ये मेरा है 5वां फंदा। अब इसके बाद करूँगी मैं 5वीं सिलाई में कम, ठीक है। 3 सिलाइयों पे अब हमने नहीं करना, बाकी फंदे हम जैसे दिख रहे हैं वैसे हम बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से बनाइए, और इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिख रहा है और आगे हमने किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने 5 फंदे टोटल कम कर लिए, ठीक है। और इसी तरीके से ना दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही करेंगे। इस फंदे को हम नहीं छेड़ेंगे जिस पे मार्कर लगा है, इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमने मार्कर के साथ यहाँ पे लॉक कर दिया, तो ये नीचे नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ देना है आपने सिलाई से बीच में, और बाकी फंदे आपने ऐसे ही 5 फंदे लगातार कम करने हैं। उसके बाद हर 5वीं सिलाई में आपको फंदा कम करते हुए जाना है, और आगे आर्म होल की कटिंग भी आपको साथ साथ यहाँ पे करनी है, ठीक है। यहाँ तीसरी सिलाई में आपने फंदे कम करने हैं, हर तीसरी सिलाई में। यहाँ पे 4 3 2 1 हर तीसरी सिलाई में ऐसे कम करते हुए आपको 10 फंदे जो हैं वो कम करने हैं इसमें, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ ऊपर तक, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे मैंने रखे और कैसे ये लग रहा है और कितनी स्पेस इसके ऊपर बन रही है, ठीक है। तो फिर चलिए आप भी बनाइए, और मैं भी ऐसे बना लेती हूँ, फिर बाद में आपको गला उठाना बताऊँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम घटाई वाली जगह पे, तो यहाँ पर अब हम घटाई नहीं करेंगे, अब हम 5वीं सिलाई में घटाई करेंगे। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे, और आगे जो फंदे आपके जैसे दिख रहे हैं वैसे ही आप यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद अब हम इस सिलाई को पूरा बनाएंगे, फिर सीधी साइड से पूरा बनाएंगे। फिर उसके बाद ना आपने फिर जब उल्टी साइड पे आएंगे तब आपने फंदा जो है वो कम करना है। तो इस बार हमने फंदा कम नहीं किया। फिर अब हम हर 5वीं सिलाई में फंदा जो है वो कम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही अब हम बनाते हुए चले जाएंगे, और सीधी साइड से भी बना लेंगे, और अब ये उल्टी साइड से भी इनको बना लेंगे। ये सिलाई पूरी करेंगे, फिर सीधी साइड से पूरी करेंगे, फिर जब उल्टी साइड पे आएंगे तब फंदा कम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही अब हम बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, गला हमने यहाँ पे घटा लिया और इस तरीके से आया। देखिए ये यहाँ से दोनों साइड से हमने घटा लिया, ये हमारा सेंटर है, और इधर से भी और इधर से भी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना पीछे मेरे पास है, यहाँ पर 28 फंदे हैं, 2 फंदे और हैं, एक इस जॉइंट के और एक इस जॉइंट का, क्योंकि फिर 30 फंदे हो जाते हैं पीछे ये।
तो टोटल मेरे पास 30 फंदे हैं। जो इस साइड से घटाई करते हुए एक फंदा बचा वो है, और जो इस तरफ से घटाई करते हुए बचा वो ये है। तो ये भी हमने इसमें ही किए हैं, क्योंकि इस तरफ से हम घटाई करते हुए अंदर को आए और इस तरफ से घटाई करते हुए भी अंदर को आए, यानी जोड़ते हुए मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ जोड़ भी लिया है पीछे, क्योंकि ये मैंने हर वीडियो में शेयर किया है फ्रेंड्स अपनी। और अगर चाहिए होगा तो आपको मैं दूसरी वीडियो भी शेयर कर दूंगी, अगर आपको नहीं आता होगा यहाँ पे ज्वाइंट करना तो। ये देखिए इस तरीके से हमारे ये आर्म होल जो हैं वो इस तरह से आए हैं। ये देखिए इस तरीके से साथ साथ ही ये फिनिश हो गए हैं। और इस तरफ भी ये देखिए इस तरीके से। अब हम गला बनाएंगे और यहाँ पर करेंगे सिलाई, तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे फंदे उठाएंगे। तो फंदे हमने यहाँ से उठाना शुरू करने हैं, इस तरफ से, ये जगह से फंदे उठाना शुरू करने हैं। अगर आपके पास 4 सिलाइयाँ हैं तो आप उनमें भी उठा सकते हो, और अगर सर्कुलर नीडल है तो आप उनमें भी उठा सकते हो। जो वायर वाली इस तरीके की सिलाइयाँ होती हैं ना, ये वाली, तो ये वाली पे भी आप ये उठा सकते हो। इस पे भी हम गला बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। धागा मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, एक यहाँ पे नोट लगा दी है धागे को, और यहीं से हम इनको स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 65 फंदे जो हैं वो उठाने हैं यहाँ तक। और 10 नंबर की मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ इस पे। और ये फ्रेंड्स ये है 11 साल के बच्चे का स्वेटर, 11 से 12 साल के बच्चे का, तो उसी हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। और अगर बड़ों का स्वेटर हो तो यहाँ पे ज़्यादा फंदे उठाए जाते हैं, और बड़े बच्चे का हो तो ठीक है। तो इस तरीके से ही अब मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर हमने फंदे कैसे उठाने हैं। सिलाई को हम घुमा लेंगे और यहीं से ही हम फंदे स्टार्ट करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ना 20 फंदे रखे थे घटाई करते हुए ऊपर। यहाँ पर ये जो जगह है तीरे वाली, जो यहाँ पे शोल्डर वाली जो जगह है, यहाँ से जो पट्टी है, इसके अलावा पट्टी के फंदे अलग हैं। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने 20 फंदे टोटल जो है वो घटाई करके रखे हैं दोनों साइड। इस तरफ यहाँ से यहाँ तक 20 फंदे हमारे यहाँ पर हैं, जिनको हमने पीछे ज्वाइंट कर दिया था बैक वाले पार्ट के साथ। तो ऊपर यहाँ पे घटाई भी होगी और सिलाई भी हो गई। तो इस तरीके से है। और ये पट्टी के फंदे अलग से हैं मेरे पास 9 फंदे। इसका वीडियो अलग से चैनल पे डाल चुकी हूँ, अगर देखना चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ से फंदे उठाना शुरू करने हैं। ये मैंने निडल पे डाल दिए हैं फंदे, इसी पे ही, सर्कुलर पे ही। और फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ भी मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि हमने जहाँ से घटाई शुरू की थी ना, यहाँ से हमने इसकी घटाई शुरू की थी। तो इसकी लेंथ मैं आपको देती हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी टोटल ये करीब ये 8 इंच के करीब हमारा ये बन के आया है। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच के करीब मैंने इसको 8.25 इंच इसको घटाई किया है। और उसके बाद ये आएगा तैयार जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से 6 इंच जो है ये बिल्कुल रेडी आया है हमारा, ठीक है। ये जो है 9 फंदे मेरे पास है, तो 1.5 इंच ये हमारी ये जो पट्टी है 1.5 इंच यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए अब इसमें फंदे जो हैं वो हम उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से देखिए हमने फंदे उठाना शुरू करने हैं यहाँ से। तो ये जो है हमारा जॉइंट वाला फंदा है। इसके बाद यहाँ से हम फंदा जो है वो उठाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे फंदा उठाना है। तो जो मार्कर लगा है, मार्कर तक हमने फ्रेंड्स कोशिश करना है कि 65 फंदे हमारे यहाँ पे उठ जाए। अगर थोड़े बहुत कम भी होंगे तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। इस तरीके से हर सिलाई पे हमने फंदा जो है वो यहाँ पर उठाना है, इस तरह से। थोड़ा पास फंदे उठाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये फंदे ना उठा लेती हूँ यहाँ तक, ये मार्कर तक।
फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे हुए। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम कोशिश करेंगे आधा आधा करके ना बराबर बराबर फंदे उठाएं। जैसे 30 फंदे इधर, 30 या 32 फंदे इधर हो जाएंगे, फिर 32 फंदे ऐसे 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 करके आगे उठा लेंगे फंदे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 30 फंदे उठा लिए इस पे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 30 फंदे हो गए। तो ऐसे ही आगे भी हम यहाँ तक उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से लेके ये जो फंदा है यहाँ से लेके और यहाँ तक 63 फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक उठाए हैं। अब 2 फंदे हमारे बच गए हैं ना, उनको हम बीच में बढ़ाएंगे जब हम सिलाई लेते हुए आएंगे। पहली सिलाई जब यहाँ पे बनाएंगे तब वो फंदे यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ जैसे जहाँ हमें थोड़ा सा गैप दिखेगा, जैसे किसी जगह पे नहीं फंदे बीच में उठ पाए थे, वहाँ पर 2 फंदे इस साइड को हम बढ़ा लेंगे। तो हमारे हो जाएंगे टोटल यहाँ पे 65 फंदे। तो देखिए ये है अब मार्कर, और अभी मार्कर वाले फंदे को हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आगे हम फंदा जो है वो उठा लेंगे। तो जब बुनाई करते हुए आएंगे ना, तब हम इस फंदे को यहाँ से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही ना फ्रेंड्स इधर को भी हमने फंदे ऐसे ही उठा लेने। देखिए इसके एंड तक हमने यहाँ पे फंदा उठा लिया है। ऐसे ही सेम यहाँ से भी एक फंदा इसी तरह से हमने उठा लेना है और यहीं से ही आगे इनको काउंट कर देना है इस तरीके से। देखिए यहाँ से इसको हम तब निकालेंगे जब हम यहाँ पर बुनाई करते हुए आएंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहीं पे कि ये हो गया। इसी तरह से पास पास फंदे जो है ना हम उठाते जाएंगे। अगर 1-2 फंदे फिर रह जाएंगे तो उनको हम जब सिलाई लगाने लगेंगे ना, फर्स्ट सिलाई बनाएंगे यहाँ पर, तब हम उनको यहाँ पर उठा लेंगे। जैसे अब यहाँ पे फंदा हमने घटाया है ना, तो यहाँ मोटा सा बन जाता है, तो यहाँ पे एकदम फंदा उठाना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ऐसे करके हम बाद में इसमें से फंदा जो है वो निकाल लेंगे फर्स्ट सिलाई में। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इधर भी उठा लेती हूँ, फिर बाद में आपको बताती हूँ इनको किस तरह से हमने बनाना है। तो फ्रेंड्स लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस फंदे को छोड़ के इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक टोटल यहाँ पर हो गए 65 फंदे। 65 फंदे हो गए। और ये फंदा जो है ये हमारा है, इसको हम बैक साइड वाले पे डाल देंगे, यानी ये वाला फंदा ये लग गया। यहाँ तक टोटल हो गए 65 और दूसरी साइड 2 फंदे कम हैं। तो जब हम यहाँ पे बनाते हुए आएंगे ना, तो यहाँ कहीं ऊपर उठा लेंगे फंदे, 2 फंदे बीच में उठा लेंगे यहाँ पे। और ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हमने उठाना है। अगर बाई चांस से ऐसे रह जाता है ना, कोई फंदा नहीं हो पाता ना कंप्लीट, तो जब हम पहली सिलाई में जाते हैं तब हम उनको उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने आगे यहाँ से ही हमने फर्स्ट रो अपनी बनाना शुरू करनी है। इधर से हमने फंदे उठाना शुरू किया, लेकिन पहली सिलाई हमारी इस कॉर्नर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये धागा पिछले वाला है ऐसे करके, और यहाँ से भी कुछ फंदे देखिए बीच में हम उठाएंगे, जो गैप रहेगा ना हमारा। ये अब ये वाला जो फंदा है इसको हम बीच में ही यहाँ पर बुन लेंगे, ये ऐसे करके। तो ये धागा जो है इसके साथ हमने यहाँ पे घटाई की थी। तो एक बार इसको यहाँ पे हम नोट बांध लेंगे और बाद में इसको सुई से अंदर सेट करेंगे जब हम सिलाई करेंगे। एक बार यहाँ पे अच्छे से नोट बांध दी ताकि ये हमारे फंदे जो है ना ये फिसले ना। ठीक है, और बाकी फंदा को हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब तो यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ स्टार्ट करना है। ये हमारा बैक पार्ट के बीच में ना यहाँ पे गैप है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो बैक पार्ट पे अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने, हमारे फंदे इस स्वेटर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके ना ये वाला ऐसे उठाएंगे और यहाँ से एक फंदा यहाँ से बना देंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, ये देखिए इस तरह से, और फिर ये हमारा गैप जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ पे गैप है तो आप एक फंदा यहाँ पे और उठा सकते हैं। इस तरीके से उठा लीजिए। यहाँ से भी एक फंदा हम उठा सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर हमने गैप के लिए 2 फंदे जो है उठा लिए। अब हम एक सिलाई ना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपनी।
यहीं से फ्रेंड्स देखिए ये सीधा फंदा मैंने बुन दिया ना। अब इसके बाद हम धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ से जब अगर फंदा उठा रहे हैं तो उस फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बुन देंगे। इस तरह से उल्टा, यहाँ से सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। इसी तरह से ना बुनते बुनते हमने आगे तक जाना है। ये उल्टा, सीधा। तो यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की है बैक साइड से, बैक के पास से, ठीक है। तो ऐसे ही बुनते हुए जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारी एक सिलाई जो है यहाँ पर ख़त्म होगी। इसी तरह से आगे हम बुनते जाएंगे और यहाँ पर जब इस जगह पे आएंगे ना, यहाँ पर भी देखिए गैप है, तो यहाँ पे भी हम फंदा बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे जब आती हूँ ना, फिर आपको एक बार दिखाती हूँ। ये इनको उल्टा सीधा करके इसी तरह से बनाती हूँ। जब सिलाई हमारी कंप्लीट होगी, बीच में फंदे बढ़ाना भी बताऊँगी। जो फंदे हमने 2 फंदे उठाने हैं बीच में, और वो, और जब हम यहाँ पे आएंगे तब एक बार और बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए आगे हम यहाँ पर जहाँ पे जॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे हो जाता है थोड़ा गैप। तो ये उल्टा फंदा है, धागा हम पीछे करेंगे और जैसे हमने पीछे फंदा उठाया ना, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी फंदा उठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, इस तरीके से फंदा जो है उठा लेंगे, फिर सिलाई पे रखेंगे और ये सीधा फंदा बनने जा रहा है तो ये सीधा बुन लेंगे, है ना। और उसके बाद भी लगता है गैप है आपको, यहाँ पर लगता है कि गैप है तो आप एक फंदा और उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब मुझे नहीं लग रहा कि गैप है, देखिए। तो अब हम फंदा और नहीं उठाएंगे, तो ऐसे धागा अपनी साइड को करेंगे और ये जो फंदा है इसको हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमने ना फंदे अपने बनाते हुए जाना है आगे तक, ठीक है। ये देखिए उल्टा हो गया और यहाँ पर ये फंदा जो है ये जॉइंट वाला फंदा है, तो इस करके आगे हम सीधा फंदा बुनेंगे। तो ये सीधा हो गया। इस तरीके से देखिए ये गैप हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये सीधा हो गया, आगे उल्टा, और फिर सीधा। बस इसी तरह से आगे हम सेटिंग करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक सिलाई और लगा ली, ये सर्कुलर ही लगाई है। यहाँ से जब आएंगे तो इसके साथ हम दोबारा आधे आधा बुनाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइट हो रहा था तो मैंने एक सिलाई यहाँ पे और लगा ली। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पर 2 फंदे जो है वो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है ना ये, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ ऐसे उठाएंगे हम। ये उल्टा फंदा मैंने बुना है, तो अब यहाँ से एक फंदा जो है इसको इस तरीके से उठाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा एक फंदा हो गया और एक हम दूसरी जगह कहीं जहाँ हमें दिखेगा वहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही हम उल्टे सीधे के क्रम में इसको बनाते चले जाएंगे अब आगे तक। देखिए इस तरह से ही फंदा हमने बढ़ा लेना है। अगर आपका भी रह जाता है ना कोई फंदा बीच में, तो आप इस तरीके से फंदा जो है उठा सकते हैं। तो बीच में जहाँ मुझे कहीं गैप दिखेगा एक और, तो मैं वहाँ पर फिर ये फंदा एक और बढ़ा लूँगी। तो अब इसके बाद ना हम जहाँ मार्कर है वहाँ पर आपको फिर से मैं बताती हूँ। फंदा आपने देख लिया कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे बनाते हुए नीचे तक जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम आगे यहाँ पर जो हमारा ये वी बनाने वाला, यहाँ चेन वाला एक जो फंदा हमने छोड़ा हुआ है वो, तो इसको हमने किस तरीके से बनाना है। एक चीज़ का, 2 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि जैसे जब हम यहाँ पर बनाते हुए आए हैं ना, तो ये सीधा फंदा है हमारा, इसको तो हम अब घटा देंगे और इस फंदे को भी आपस में घटा देंगे, इन दोनों को, ठीक है। तो ये हमारा सीधा फंदा है। तो चलिए पहले तो मैं ये आपके साथ घटाने का ये बता देती हूँ कि एक इस तरफ से हमने घटाना है, इस सिलाई वाला फंदा है ये, ऐसे पकड़ के इसको हमने इन दोनों का एक कर देना है। यहाँ पर ये इन दोनों का हमने एक कर दिया। अब यहाँ पे इस फंदे को ऐसे रखेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे और इसको सिलाई पे ऐसे लेके ये है ना, तो इसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। ये पहली बार ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो रहा है टफ, है ना। ये बाद में आपका सही हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये फंदा आ गया यहाँ पर। तो हम चाहें तो आगे भी इस मार्कर को यहाँ रख सकते हैं कि इसके बाद हमारा ये फंदा है, तो
थोड़ी देर तक इसको रख लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी रहे कि हमने यहाँ पर फंदा जो है वो घटाना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे और ऐसे टाइट करके बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने बुना था सीधा फंदा, ये सीधा फंदा हमने बुना था, तो यहाँ पर भी हम सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। यहाँ से सीधे से ही स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ सीधा बुना है तो यहाँ उल्टा बुनना है, ऐसा नहीं करना। इधर भी सीधा आना चाहिए और इधर भी सीधा आना चाहिए। अगर यहाँ उल्टा फंदा आया था तो यहाँ भी हम उल्टा ही स्टार्ट करते। ठीक है, ये यहाँ पे फिनिशिंग के लिए दोनों साइड एक जैसे फंदे होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे उल्टा फंदा बुनेंगे। तो ऐसे ही अब हम ऊपर तक बुनते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारी सिलाई जो है वो एक सिलाई यहाँ पर जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से अब एक बार यहाँ पे बताती हूँ, अगर सेटिंग अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर आगे बताती हूँ कि किस तरह से ये हमने यहाँ पे सेट करना है। तो ये सीधा फंदा हो गया, इसके बाद उल्टा फंदा बुनेंगे। तो इस तरीके से ही अब ना उल्टा सीधा हम ऊपर तक बुनते जाएंगे। 2-4 फंदे रह जाएंगे वहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आगे एक बार बता देती हूँ आपको कि ऊपर क्या करना है हमने। तो देखिए इस तरह से अभी ये थोड़ा सा बना है, एक ही सिलाई हुई है ना यहाँ पर, तो अभी ये नहीं दिखेगा। जब थोड़ा बनने लग जाएगा तो अच्छे से ये चेन हमें दिखने लग जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम अब गले के पास ना यहाँ पर, तो यहाँ पे जो थोड़े से फंदे हैं ना, या तो आप यहाँ पे हिसाब लगा लीजिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सीधा बनाया ना, तो उसके बाद यहाँ पे उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा और ये उल्टा, आगे देखिए सीधा है ये वाला। तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाते हैं। अगर आपके बाई चांस 2 फंदे एक जैसे आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो दोनों ही आपके सीधे सीधे आते हैं, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। दोनों को घटा के फिर आगे आपके फंदे बराबर हो जाएंगे। जैसे दोनों सीधे हो गए ना, तो इन दोनों को सीधे सीधे को आप यहाँ पे घटा दीजिए। ये तो उल्टे उल्टे दो उल्टे उल्टे बना दीजिए यहाँ पे, तो 2 का 1 कर दीजिए, मतलब एक फंदा यहाँ पे कम कर दीजिए, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेटिंग आप इस तरीके से करेंगे, अगर आपका यहाँ पे गड़बड़ होता है तो एक फंदा इस तरीके से सेट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे करके सेट कर लीजिए। और अब फ्रेंड्स हम ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। जो हमारे नीचे चेन वाला फंदा है वहाँ पर हम फंदे जो हैं वो घटाते जाएंगे हर सिलाई में। अब जैसे घूम के जाएंगे ना, एक ही साइड से बनता जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर एक एक फंदा, आप दोनों साइड का एक एक फंदा लेके कम करते जाएंगे और वो चेन अपनी बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से ही हमने बनाते हुए ना 8 से 10 सिलाइयाँ इसमें बनानी हैं। 10 सिलाइयाँ अगर आपकी बारीक बूल है तो आपने 10 सिलाइयाँ यहाँ पे बनानी है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर मेरी बूल में इसकी लेंथ जो है ना, उसकी चौड़ाई सही आ जाती है, 1.5 इंच के करीब आ जाती है, तो मैं उतना ही बनाऊंगी। अगर 8 में 1.5 इंच हो गई तो, क्योंकि थोड़ी सी थिक है बूल। ठीक है, अगर आपकी बूल बारीक है तो आपको 10 सिलाइयाँ तो बनानी ही पड़ेंगी। तो इसी हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा और मैं भी इसको बना लेती हूँ। फिर आगे हम बताते हैं कि इसका कैसे लग रहा है, इसकी फिनिशिंग वगैरह। ठीक है, यहाँ पर एक बार और बता दूंगी आपको, जब यहाँ पर आएंगे ना तो एक बार और बता देती हूँ। तो इसका राउंड में इस तरीके से बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम फिर से, तो अब हम ये जो फंदा है ना हमारा, ये वाला फंदा है, जो चेन वाला फंदा है ये वाला। ठीक है, यहाँ से एक अंदाज़ा और लग जाता है कि देखिए ये सीधा फंदा है और ये सीधा फंदा है। तो ये धागा हम पीछे करेंगे और ये वाला फंदा जो है ना, इसको लेंगे और जो बैक साइड से अब हम इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। इस फंदे को नहीं उठाएंगे, ये वाला फंदा उठाएंगे बैक साइड से। ठीक है, ये वाला, ये दोनों फंदों को उठाते हुए 2 का हम यहाँ पे 1 कर देंगे, एक इस तरफ वाली सिलाई का और एक इस तरफ वाली सिलाई का, है ना। 2 का 1 कर दिया। अब हम उतार तीनों को ही देंगे, बट ये वाला जो फंदा है ना हमारा, एक फंदा चेन वाला फंदा, इसको हम उठा लेंगे। ये वाला, और इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट करके लेंगे और इस तरह से लेते हुए हमने इसके ऊपर से इसको देखिए इस तरीके से पास कर देना है यहाँ। तो ये हमारी इस तरह से चेन बन जाएगी। अब हमने इसको इस सिलाई पे ले लेना है। अब ये अच्छे से दिखने लग गया है ना, यहाँ पे 2 बार यहाँ पे हो गया, दूसरी सिलाई चल रही है अब। ठीक है, तो अब जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे बनाते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा फंदा आया और ये उल्टा फंदा आया। तो जब ये ऊपर बनता हुआ जाएगा ना, तो इसकी सिमेट्री जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ऐसे वी बनाती हुई जाएगी। जब ये थोड़ा बन जाएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद धागा आगे करेंगे और ये उल्टा बना लेंगे, इस तरह से आएगा फिर ये बाद में। ठीक है,
जब थोड़ा घट जाएंगे फंदे तो थोड़ा सा शेप ले लेगा यहाँ पे ना, तो फिर उसके बाद में आके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका गला कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ। फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए इस तरह से। और ये इसके आर्म होल जो कि मैंने साथ साथ बनाए हैं ये यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लगाई मैंने 9 सिलाइयाँ। 10वीं सिलाई पे मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ से घटाई कर दी। इसकी घटाई हमने यहाँ से स्टार्ट की थी क्योंकि सिलाई हमारी यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे इधर से आते हुए और यहाँ से जाते हुए हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। इस तरह से हमारा ये गला बिल्कुल देखिए कितना अच्छे से बन के आया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर ये पूरा ही स्वेटर अब कंप्लीट हो गया। इसकी सिलाई भी मैंने कर दी है साइडों से। तो जिस बच्चे का ये स्वेटर है वो थोड़ा पतला है और लंबा है लड़का, तो उसके हिसाब से ना यहाँ पे देखिए अब ये इस तरीके से बन के तैयार हुआ है स्वेटर हमारा, है ना। तो आप भी फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करना। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मैं इसका आपको फुल मेज़रमेंट जो है वो यहाँ पे दे देती हूँ। देखिए इसकी टोटल लेंथ जो है हमारे पास बन के आई है, यहाँ से 24 इंच इसकी लेंथ है। ये यहाँ पे देखिए 24 इंच जो है इसकी टोटल लेंथ है। और चेस्ट के पास से ये थोड़ा सा ना अगला जो है ना डिज़ाइन हल्का सा, जब बच्चा पहन लेगा 1-2 बार तो ये खुल जाएगा स्वेटर यहाँ से ना। अभी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा है क्योंकि अभी तो बना के हटे हैं, तो ये जो केबल होते हैं यहाँ से जो उल्टे सीधे फंदे होते हैं थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब पहन लेते हैं इसको 1-2 बार तो ये खुल जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे चेस्ट के पास से मैं बता देती हूँ आपको कितना है। यहाँ पे 18 इंच है फ्रेंड्स, ये 18 इंच है। और यहाँ से जो है ना इसका तीरा ये 14 इंच है। और टोटल ऐसे लेना हो बाजू जो बना रखी है उसके समेत तो 15.5 इंच है यहाँ तक जो पट्टी है हमारी साइडों पे। पट्टी के हमने 9 फंदे रखे हैं साइडों पे, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बनके तैयार हो गया। और फ्रेंड्स इसमें जो बूल लगी है ना 340 ग्राम बूल इसमें लगी है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 गोले लिए थे तो उसमें से ये लास्ट गोला इतना बच गया है मेरे पास। इस तरह से बैक साइड से हमारा ऐसे है। तो फ्रेंड्स फिर चलिए बनाइए आप इसको, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और डिज़ाइन कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। और मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।